हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आप लोग का हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, वो भी गवर्नर जनरल वाला टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि गवर्नर जनरल वाला छोटा छोटा टॉपिक लाइए मैम, तो आप लोग का गवर्नर जनरल वाला टॉपिक ही चल रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव से मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही आज की क्लास में आप लोग क्या जानोगे, तो आज की क्लास में 1836 से लेकर 1856 तक के गवर्नर जनरल के बारे में जानोगे। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिलेगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और क्लास के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। तो आज की क्लास में आप लोग जानोगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, एलन बरो के बारे में, इसके साथ साथ ही लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी जानोगे, और बहुत सारे क्वेश्चन को कि सॉल्व भी कर लोगे वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि कलकत्ता से लेके दिल्ली तक के ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसके साथ साथ नर बलि प्रथा, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। वहीं आप लोग को बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप कंफ्यूज कर जाते हो, लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलो आज 1836 से लेकर 1856 तक का गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, जिसका शासन काल कब से कब तक था, तो 1836 से लेकर 1842 तक था। तो इसके शासन काल में से क्या क्या घटना घटी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये बहुत बार पूछा गया, ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ कब था, तो 1839 से लेकर 1842 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासन काल में दो चीज आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, दूसरा कि इसने कलकत्ता से लेके दिल्ली तक के ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था, और कब करवाया था, तो 1839 ईस्वी में। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो कब तक गवर्नर जनरल रहा है, तो 1842 से 1844। जी हाँ, 1842 से 44। ये आपको सवारी का ये याद करना होगा। इसमें आपको ऐसे ही सारे शासनकाल भी याद हो जाएंगे, उनके दौरान हुए युद्ध भी याद हो जाएगा, बहुत सारी घटनाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा वो भी सब याद हो जाएगा। तो अब एलन बरो में क्या क्या आपको याद करना है, तो सबसे पहले सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कब मिलाया गया, तो 1843। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1843 ईस्वी में मिला लिया जाता है। वही उस समय यदि पूछा जाए गवर्नर कौन थे, तो ऑकलैंड के बाद एलन बरो आते, तो वही थे लॉर्ड एलन बरो, जिनका शासनकाल 1842 से 44 तक था। इसके साथ साथ दास प्रथा का उन्मूलन, आपसे बहुत बार क्वेश्चन ये किया गया होगा कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, तो कब हुआ था यदि पूछा जाए तो 1843 के एक्ट के मतलब एक्ट 5 के द्वारा हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। तो ये दोनों पॉइंट याद कर लेना। एलन बरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, जिसका शासनकाल 1844 से लेकर 48 तक, मतलब कि 4 सालों के लिए रहा। उस समय वो गवर्नर जनरल थे। तो उस समय मेन क्वेश्चन आपका क्या बनता है, क्या क्या घटना हुआ था, तो यहाँ पे तो आपने जाना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसका ईस्वी पूछा जाएगा। तो पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का ईस्वी जान लेते हैं, 1845 से 46। तो 1845 से 46 के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। 44 से लेकर 48 तक लॉर्ड हार्डिंग थे। तो उस समय भी कौन गवर्नर जनरल होंगे, तो लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद करना, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के। वही लॉर्ड डलहौजी वाला क्वेश्चन भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आते कि लॉर्ड डलहौजी का पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से लेकर 1856 तक।
वहीं यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग में देखे तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहाँ पे होंगे, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब से कब तक, 1848 से लेकर 1849 तक। वहीं पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय कब किया गया था, तो 29 मार्च 1849 से। यहाँ पे मैंने वो हर एक पॉइंट डलहौजी वाला डाला है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है कोहिनूर का हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। आपसे पूछा जाता है कोहिनूर का हीरा जो कि महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट पॉइंट रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध कब होता है, तो 16 नवंबर 1848। इससे आपको ईस्वी पता चल जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए डलहौजी 1848 से 56 तक थे, तो उसके शासनकाल में कौन कौन सी घटना हुई, जैसे चिलियानवाला का युद्ध। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ, तो इसका डेट भी याद करना है, यहाँ का गवर्नर जनरल इस समय कौन था वो भी याद करना है। तो डेट की बात आई तो डेट है 13 जनवरी 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। यहाँ पे आंग्ल बहुत आ रहे, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यहाँ पे देखे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, अब आई बारी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1852 ईस्वी में। और ये सारे ईस्वी आपको याद करने होंगे। वहीं उसी समय लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल युद्ध में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ये भी पॉइंट काफी हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है इनाम कमीशन की स्थापना। इनाम कमीशन की स्थापना वाले क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई, तो 1852 ईस्वी में। इनाम कमीशन की स्थापना के समय वहां के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी। व्यापकत सिद्धांत। व्यापकत सिद्धांत क्या है, तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापकत सिद्धांत का संबंध किससे, तो लॉर्ड डलहौजी से है। वही सतारा जो कि 1848 ईस्वी में। यहाँ पे देखो कि अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य, सबसे पहला राज्य पूछा जाएगा तो सतारा जो कि 1848 ईस्वी में। फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नगर को सभी को क्या किया गया था, विलय किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। वही शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। डलहौजी ने कब लागू किया था, तो 1854 ईस्वी में। तो 54 ईस्वी याद भी करना और शिक्षा से संबंधित भी है और डलहौजी से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से बनते, तो एक लाइन में 3 क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट है आपसे ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक। यदि पूछा जाए रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो डलहौजी को भारत में। वही डाक टिकट का प्रचलन डलहौजी के समय, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डाक टिकट का प्रचलन। वही नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया गया, ये भी क्वेश्चन बनते। वही नर पर, जैसा कि यहाँ पे देखें, नर बलि पे प्रतिबंध लगाया गया था, लॉर्ड हार्डिंग ने भी और लॉर्ड डलहौजी ने भी इसे रोकने का प्रयास किया था। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कम समय में, आपको 1836 से लेके शासन तक का सबका शासनकाल समाप्त हो गया जो कि 36 से लेके 56 तक चला। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो को जरूर देखा करो जो कि टॉपिक वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तो थैंक यू।